पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वहां की सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी यानी AJP से अपना गठबंधन तोड़ दिया है। यह फैसला एक कथित विवादित वीडियो सामने आने के बाद लिया गया, जिसने बंगाल की राजनीति में हलचल मचाई है। AIMIM ने साफ कहा है कि वो किसी भी ऐसे बयान या गतिविधि से खुद को नहीं जोड़ सकता जिसपे मुसलमानों की ईमानदारी या निष्ठा पर सवाल उठे। पार्टी ने यह भी कहा है कि अब वो बंगाल चुनाव स्वतंत्र रूप से यानी इंडिपेंडेंट होकर लड़े, आगे किसी भी पार्टी से वो गठबंधन नहीं करेगी। पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, हुमायूं कबीर के खुलासों ने ये दिखा दिया है कि बंगाल के मुसलमान कितने असुरक्षित हैं। AIMIM किसी भी ऐसे बयान से खुद को नहीं जोड़ सकती जिसमें मुसलमानों की ईमानदारी या निष्ठा पर सवाल उठाया जाए। आज की तारीख में AIMIM ने कबीर की पार्टी से अपना गठबंधन खत्म कर दिया है। बंगाल के मुसलमान देश के सबसे गरीब, उपेक्षित और शोषित समुदाय में से एक है। दशकों तक चली सेक्युलर सरकारों के बावजूद उनके लिए कुछ खास नहीं किया गया। AIMIM की नीति है कि वो हर राज्य में चुनाव इसलिए लड़ती है ताकि हाशिए पर पड़े समुदायों को अपनी स्वतंत्र राजनीतिक आवाज मिल सके। हम बंगाल चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे और आगे किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। तो ये पूरा मामला आखिर क्या है वो हम आपको बताते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी TMC ने 9 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक उस दौरान वीडियो जारी किया। पार्टी के नेता थे फिराद हकीम, अरूप विश्वास और कुणाल घोष। उन्होंने ये दावा किया वीडियो दिखाकर कि हुमायूं कबीर हैं इस वीडियो में और वो किसी से बातचीत करते हुए सुनाई दे रहे हैं। वीडियो पर जो तारीख दर्ज है वो है 19 दिसंबर 2025 की। वीडियो में कथित तौर पर कुछ विवादित बातें सुनाई देती हैं, मसलन 1000 करोड़ रुपए आएंगे, मुसलमान बहुत भोले हैं, उन्हें बेवकूफ बनाना आसान है। TMC का आरोप है कि ये बातचीत इस बात का संकेत है कि हुमायूं कबीर BJP के साथ मिलकर मुस्लिम वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुणाल घोष ने यह दावा किया कि हुमायूं कबीर और BJP के बीच 1000 करोड़ रुपए का सौदा हो गया है, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO की भूमिका हो सकती है। उन्होंने इस मामले में ED से जांच की मांग की है। वहीं फिराद हकीम ने आरोप लगाया है कि कबीर जो हुमायूं कबीर है वो धार्मिक भावना, खास तौर पर मस्जिद के नाम का इस्तेमाल करके मुसलमानों को भड़काने और उनका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। TMC का सीधा आरोप है कि BJP बंगाल में मुस्लिम वोटों को तोड़ना चाहती है और हुमायूं कबीर इस रणनीति का हिस्सा है। हुमायूं कबीर ने TMC के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ये वीडियो पूरी तरह से फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की मदद से बनाया गया है। उन्होंने पलटवार करते हुए ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, कुणाल घोष और फिराद हकीम पर साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि इन सभी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करूंगा। हुमायूं कबीर ने कहा कि 2019 के बाद उनकी किसी भी BJP के नेता से कोई मुलाकात या संपर्क नहीं हुआ है। उन्होंने TMC को ये चैलेंज दिया है कि अगर कोई सबूत है तो सामने लाकर दिखाया जाए, मैं पूरा तैयार हूँ। बंगाल को जो आम आदमी है मेरा पास है, अगले दिन चुनाव में मेरा पास सपोर्ट देगी, मेरा पास ही चुनाव में वोट डालेगी तो ममता बनर्जी को सत्ता से हटा देंगे। उस वीडियो में कहीं बात हो रही है कि मुस्लिमों को बेवकूफ बनाना, BJP के साथ डील करना 1000 करोड़ का। इसके लिए क्या इस वीडियो का? अरे भाई, क्या ताज्जुब का बात बोल रहा है। भारत का प्रधानमंत्री इतना कमजोरी आदमी है जो हुमायूं कबीर को 1000 करोड़ रुपए दे देगी? आपका पागल समझते हो। आपको ममता बनर्जी पागल बन गया, अभिषेक पागल बन गया, हुमायूं कबीर कभी पागल नहीं बनेगा। तो क्या विवाद की वजह सिर्फ ये वीडियो है? इंडिया टुडे से जुड़े अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विवाद को सिर्फ एक वीडियो तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। असल में ये लड़ाई पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर्स को लेकर है। राज्य में मुसलमानों की आबादी एक बड़ी आबादी है जो कि पारंपरिक रूप से TMC का मजबूत वोट बैंक माना जाता रहा है। वहीं BJP लंबे समय से इस वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। TMC का दावा है कि हुमायूं कबीर इसी रणनीति का हिस्सा है, कि हुमायूं कबीर खुद को एक स्वतंत्र राजनीतिक विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा? आगे ये मामला 2 मोर्चों पर बढ़ सकता है। पहला, अगर ED जांच शुरू करती है तो मामला और बड़ा हो जाएगा, और दूसरा, अगर हुमायूं कबीर अदालत जाते हैं तो ये एक लीगल बैटल में मामला पूरा तब्दील हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल यही है कि क्या वीडियो असली है या AI से बनाया गया है? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना साफ है कि बंगाल चुनाव से पहले ये विवाद जल्द खत्म होने वाला अब नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि पूरे वोट बैंक की राजनीति दांव पर लगी है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।